स्टूडेंट स्टडी पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि क्लास 12 इंग्लिश आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए हैं। क्लास 12 इंग्लिश में हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे। टेंस, आज से हम टेंस शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से टेंस होते हैं। हमारे 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का होता है भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मतलब वर्तमान जो हम एक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आज हम इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान काल हो गया। और फ्यूचर काल पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब भूतकाल आज हम पढ़ा रहे हैं, मतलब एक कल ये तो बीत जाएगा, मतलब बीता हुआ कल भूतकाल कहलाता है। और भविष्य काल क्या है, जैसे कि हम कल, जैसे आज हम मान लो पार्ट 1 टेंस का पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं। कल पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, कल पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो मतलब एक कल पढ़ाएंगे, मतलब भविष्य में आने वाला है, तो मतलब एक भविष्य काल हुआ। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो देखते हैं इनके भी चार भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब में सब चार प्रकार के होते हैं, मतलब मिला जुला के हमारा 12 टेंस बनते हैं। कुल मिला जुला के 12 टेंस होते हैं, सबके चार पार्ट, इसके 4 और इसके 4 और इसके 4, तो सब हमारा 12 टेंस हुआ। तो देखते हैं चारों प्रकार। देखते हैं, जैसे देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो हमारा प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार देखते हैं। 4 टाइप। हमारा 4 टाइप का प्रेजेंट टेंस का। तो फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारा दूसरा है, नंबरिंग कर लेंगे, हमारा दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं पास्ट टेंस का चौथा 4 प्रकार।
तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस देख रहे हैं, हमारा पास्ट टेंस फोर टाइप के होते हैं। हम देखते हैं नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और नंबर 2 पे हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पे हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हुए हमारे पास्ट टेंस के 4 प्रकार। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा फ्यूचर के 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के। इसे हम मिटा रहे हैं। तो फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स, मतलब 4 प्रकार। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबरिंग 1 2 3 4। तो देखते हैं हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हुआ हमारे चारों प्रकार। तो हम एक एक करके कुल हमारे हुए टोटल 12 प्रकार के टेंस, 12 टाइप्स टेंसेस। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले पूरा प्रेजेंट का पढ़ेंगे, फिर पास्ट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है हमारा। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा समाप्त करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी सहायक क्रिया लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट शब्द के लास्ट के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ता शब्द को
हा शब्द जरूर आना चाहिए। ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार आदि शब्द आते हैं। तो हम देखते हैं पहचान। पहचान शब्द के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया डू और डज। डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। जो कि हमारा डू डज कब लगता है? जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो हमारा डू डज नहीं लगता। तो हमारा डू डज नहीं लगता, बल्कि डू डज के स्थान पे यस या ईएस लगाते हैं। वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं। तो जैसे देख लेते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। यदि हमारा सहायक क्रिया कब लगेगा? जब हमारा अफर्मेटिव रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर अफर्मेटिव में है तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या ईएस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब में, सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। जैसे देख लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है। तो इसमें हम इसका सूत्र होता है, पहले सूत्र देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि अफर्मेटिव हो, इसका सूत्र देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ये इसी में यदि सिंगुलर है तो यस या ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब,
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, जैसे ही सी इट हो तो एस एस लगाते हैं, यू वी दे अगर हो तो एस नहीं लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब में एस सिंगुलर हो तो लगाते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इसी फार्मूले पर रखेंगे। पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है इसमें, तो ही या सिंगुलर है, इसका मेन वर्ब क्या है, जाता है, जाना की इंग्लिश गो। हमने बताया यदि सिंगुलर है उसमें यस या ईएस लगता है। अब यस कब लगता है, कब ईएस लगता है, इसे भी देख लेते हैं। यदि मेन वर्ब के अंत में वावेल शब्द आते हैं, वावेल शब्द आते हैं, तो उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि कॉन्सोनेंट हो तो यस का प्रयोग होता है। यदि मेन वर्ब के अंत में वावेल, जैसे वावेल में ए ई आई ओ यू हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि इन पांचों को छोड़ के यदि कोई भी आए उसमें यस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा इसमें कॉन्सोनेंट है तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, ही गोज, बस हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, वह जाता है। यदि अगर हम कोई दूसरा लें जिसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, तो हम देखते हैं, जैसे वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। मतलब हम सब इस पे देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट खोजेंगे। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की इंग्लिश दे होती है, दे। मेन वर्ब क्या है, जाते हैं, तो जाना की इंग्लिश दे गो। हमने बताया ना, यदि प्लूरल हो तो हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा वही जिस प्रकार है मेन वर्ब उसी तरह रहेगा, ना कि यस या ईएस का कोई भी प्रयोग नहीं होगा। तो दे गो टू होम या हाउस, तो हमारा हो गया। यदि अगर हम निगेटिव वाला देखें, जैसे और कोई पहले उदाहरण लें, इसे मिटा रहे हैं, यदि कोई निगेटिव लें, वे जैसे लिखें, कोई दूसरा लें, राम अपने भाई के साथ बाजार जाता है। राम अपने भाई के साथ बाजार जाता है, ये तो अफर्मेटिव है। देखते हैं, हमने फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये सिंगुलर हो तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो हम इसमें सब्जेक्ट खोजेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा राम है, सब्जेक्ट राम। इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना, मेन वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाजार है तो हम रखेंगे उसी के फॉर्मूले के हिसाब से। तो सब्जेक्ट जैसे राम, राम, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा राम, मेन वर्ब क्या, जाना, राम गो, गो लिख लिए, राम सिंगुलर है तो इसलिए इसमें यस है, यस का प्रयोग होगा। तो इसमें हमने बताया यदि वावेल हो तो ईएस का प्रयोग होता है, राम गोज, और कहाँ जाता है, मार्केट, टू, बाजार में, बाजार में टू कहाँ लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि हम कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वहाँ टू का प्रयोग होता है। जैसे हम अपने घर से मार्केट में जा रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं, इसलिए टू का प्रयोग होता है। राम गोज टू मार्केट, हो गया हमारा, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब पहला बचा हमारा अदर वर्ड, मार्केट हो गया, किसके साथ जा रहा है, अपने के लिए ही, मतलब हम बताएंगे अभी, अभी तो शुरू किए हैं, यहाँ केवल देख लेते हैं ही के, ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है। किसके साथ जा रहा है, राम गोज टू मार्केट विथ, मतलब साथ, विथ हिज, किसके साथ, अपने भाई के साथ, विथ हिज ब्रदर, फुल स्टॉप। हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं अब निगेटिव की तरफ चलते हैं। हमारा निगेटिव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वर्ड देखते हैं। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, इसका होगा फार्मूला, हमारा होगा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग एच भी लिख दे तो एच से हेल्पिंग, वी से वर्ब, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। जैसे लिखते हैं, श्याम मैदान में नहीं खेलता है, श्याम मैदान में नहीं खेलता है। तो देखते हैं, और ये भी समझ ले पहले इसको, अब तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी तो हम देख लेते हैं डू कब लगेगा, डज कब लगेगा। डू, जो डू है हमारा ए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे यू, वी, दे, बहुवचन मतलब यू वी दे, या etc मतलब etc इत्यादि,
मतलब और सभी के साथ लगता है, केवल बहुवचन हो सभी के साथ लगता है। और हमारा डज किसके पास प्रयोग, किसके साथ प्रयोग होता है, जैसे ही, सी, इट, टी, सी आदि के साथ प्रयोग होता है। तो देखते हैं, अब समझ गए ना, मतलब डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। हमारा डू बहुवचन के साथ लगता है और डज सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता के साथ लगता है। तो देखते हैं हमारा अब इसी फार्मूले से लगाएंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा श्याम हो गया, श्याम, और उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब श्याम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हमारा श्याम क्या वचन है, सिंगुलर है प्लूरल, तो हमारा सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग होगा। श्याम डज, उसके बाद फॉर्मूले में नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमारा खेलता, तो खेलने की इंग्लिश क्या होता है, प्ले। श्याम डज नॉट प्ले। अब तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अदर वर्ड में मैदान में, इन द फील्ड, हमारा ए पूरा हुआ। तो देखते हैं, जैसे एक आप और देख लेते हैं निगेटिव में। निगेटिव में जैसे सीता खाना नहीं पकाती है या बनाती है, बनाती है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सीता, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, डज, डज नॉट, फॉर्मूले में देखते रहिएगा, डज नॉट बनाना है, कुक, कुक माने बनाना, कुक दी फूड, सीता डज नॉट कुक दी फूड, मतलब सीता खाना नहीं बनाती है। तो अगला देख लेते हैं हमारा अफर्मेटिव, वो अफर्मेटिव और निगेटिव हम खत्म कर लिए। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए डू डज इंट्रोगेटिव में भी लगता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव केवल अफर्मेटिव को छोड़कर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, अब सेम वही रूल है, डू डज एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अरे अफर्मेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका दो फार्मूला, या एक WH टाइप या एक यस या नो टाइप। जैसे यस या नो टाइप क्या होता है, क्या हुआ, जो शब्द क्या लिख लेते हैं, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, और WH टाइप दो प्रकार के होते हैं। जैसे यस या नो टाइप किस प्रकार से शुरू होता है, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो मतलब ये हुआ हमारा यस या नो टाइप क्वेश्चन। और WH टाइप किस प्रकार आता है,
जैसे राम या राम राम बाजार क्यों जाता है। तो समझ गए ना। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन अगर क्या से प्रारंभ हो तो यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है। डब्ल्यू एस टाइप हमारा होता है यदि क्यों कब ये सब बीच में पड़ जाए तो हमारा डब्ल्यू एस टाइप होता है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह यदि शब्द के बीच में पड़ जाए तो हमारा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह यदि वाक्य के सबसे पहले पड़ जाए तो हमारा यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है। इसका फार्मूला होता है, दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप का फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में अदर वर्ड समझ लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एस टाइप का होता है डब्ल्यू एस टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम डब्ल्यू एस टाइप यस या नो टाइप का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या वह खाना बनाती है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे इसका हम यस या नो टाइप क्वेश्चन हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमने तो बताया, यहाँ पहले देखते हैं डू बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ। तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या वचन है। तो हमारा सब्जेक्ट पहले यहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यदि एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। तो हमारा यहाँ एक वचन है इसलिए हम डज लगाएंगे, डज। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है ही, डज ही। उसके बाद मेन वर्ब क्या हमारा बनाना, कुक, दी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है खाना, कुक दी फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा यह सेंटेंस पूरा होगा। तो देख लेते हैं एक और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। जैसे वे मैदान में क्यों खेलते हैं। तो देखते हैं हमारा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। तो पहले डब्ल्यू एस टाइप लगाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है हमारा, क्यों का व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने बताया। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या वचन है। तो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा बहुवचन है, तो दे नहीं हेल्पिंग वर्ब तो बहुवचन इसलिए डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट दे प्लस मेन वर्ब हमारा क्या है खेलना, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैदान, प्ले इन द फील्ड।
अब इसी प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्त